हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल वांटेड हॉट ट्रिक में। और आज हम लोग देखेंगे सिंपल नीट टेस्ट का टॉपिक नंबर 3 का पहला प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति 2500 को दो हिस्सों में बांटकर निवेश किया। प्रथम हिस्सा पर 5% एवं दूसरा हिस्सा पर 6% साधारण ब्याज मिलता है। यदि प्रति वर्ष उसे 140 रुपया ब्याज मिलता है तो 5% दर पर उसने कितना राशि लगाई। देखिए, टोटल पैसा कितना है? 2500 है। 2500 में से कुछ हिस्सा को 6% दर पर लगाता है और कुछ हिस्सा को 5% दर पर लगाता है। इस तरह से उसको कुल पर ब्याज उसको मिलता है 140 रुपया। आपको बताना है कि 5% दर पर वह कितना राशि लगाया, यही ना पूछ रहा है। देखिए, टोटल पैसा कितना है? 2500 है। ये पहला प्रश्न है हम लोग का। वह कुछ हिस्सा को लगाता है 5% दर पर और कुछ हिस्सा को लगाता है 6% दर पर। कुल उसको जो ब्याज मिलता है, एक वर्ष का जो ब्याज उसको मिलता है वह 140 रुपये मिलता है कुल धन पर। यानी कुल धन कितना है? 2500 पर। तो कुल ब्याज उसका है कितना टोटल? ये तो कुछ हिस्सा का ना है। यह 2500 में से कुछ को दिया 5% दर पर और इसी 2500 में से कुछ को दिया 6% दर पर। कुल ब्याज हमको दिया हुआ है एक वर्ष का 140 रुपया। तो जो औसत ब्याज दर है वो हम लोग निकाल लेंगे। तो दोनों का हमको रेशियो निकल जाएगा कि इस 5% दर पर कितना राशि लगाया और 6% दर पर कितना राशि लगाया। जब ये औसत दर आपको निकल जाएगा तो रेशियो निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग वही औसत दर निकालने का यहाँ हम लोग तरकीब लगाते हैं। तो देखिए, ये 2500 टोटल है और कुल ब्याज जो है ना साल भर का कितना है? 140 रुपया। दर हम लोग औसत दर निकालेंगे तो दर हमको मालूम नहीं है, वो उसका वैल्यू क्या होगा? आर हो जाएगा। ये एक वर्ष का ब्याज है इसलिए 1 होगा। बटे में 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 5 से ये 5 बार में कटेगा या 5 से कटेगा 28 बार में। आर बराबर कितना हो गया? 28/5। ये जो 28/5 आया ये कुल पर है, यानी कि 2500 पर ब्याज है। ये 2500 पर ब्याज दर मिला। तो इसको हम लोग बीच में रख देंगे, 28/5 रख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब एलिगेशन मेथड में जो पढ़े थे हम लोग क्या करते थे? क्रॉस घटाते हैं। इसमें से इसको घटाएंगे। ये बड़ा है, ये छोटा है, इसको भाग लगाएगा तो 5.6 आएगा। ये छोटा है, सॉरी बड़ा है, और ये छोटा है। तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटाइएगा तो 6×5 = 30 हो जाएगा। तो 30 में से 28 घट गया तो 2/5 हो जाएगा। देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से समझिए। 6 में से 28/5 को घटाइएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो 5 लीजिएगा। इसके नीचे 1 है तो 1 से भाग लगाइएगा तो 5 बार में, तो 5×6 = 30 हो जाएगा। 30 में से 28 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। वही 2/5 यहाँ लिखे हैं। उसी प्रकार हम लोग अब इसका क्रॉस घटाएंगे। तो यहाँ पर ये बड़ा है, ये छोटा है, ये इसको अगर भाग लगाते हैं तो 5.6 आता है, ये 5 है। तो ये ना बड़ा है, तो इसमें से हम लोग इसको घटाएंगे। तो घटाइएगा तो 28/5 में से आप घटाइएगा 5 को तो आपका लौसा आएगा 5। 5 ये 28 रहेगा, ये 1 से भाग लगेगा तो 5 बार में कटेगा। तो 5 से 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। घटेगा तो 3/5 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया? 3/5 आ गया। यहाँ पर देखा जाए तो हर हर बराबर है तो हर से हर कट जाएगा। तो अनुपात कितना आ गया? ये दोनों का अनुपात आ गया 2:3, जिसमें से 5% दर का अनुपात 2 आया और 6% दर का अनुपात 3 आया। हमसे पूछ रहा है बताइए कि 5% दर पर कितना राशि लगाया। टोटल राशि 2500 है, जिसमें से 2500 में से 5% दर पर कितना राशि लगाया। तो 5% का जो अनुपात आएगा ना, उसका अनुपात हम लोग ऊपर में रखेंगे, कुल अनुपात जोड़कर नीचे में रखेंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए 5% पर लगाई राशि बराबर टोटल पैसा है कितना? 2500।
हमको 5% दर पर कितना राशि लगा, इसी का ना वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका अनुपात कितना है 2। तो जिसका पूछे उसका अनुपात ऊपर में और दोनों अनुपात जोड़कर नीचे में, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 5 आएगा। तो ये 25 कटेगा 500 बार में, 2500 कटेगा यानी कि 1000 रुपया, यानी कि 1000 रुपया लगाया 5% दर पर। उम्मीद करते हैं कि सब लोग को समझ में आया होगा। एक और प्रश्न देखिए इसी टाइप का है, लेकिन वहां पर ब्याज जो दिया हुआ रहेगा ना, सिर्फ 2 वर्ष का ब्याज दिया हुआ रहेगा। तो जो यहाँ पर 1 रखे हैं वहां पर 2 रखिएगा, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, 1500 को 2 हिस्सों में इस तरह बांटा गया कि एक हिस्से का 6% वार्षिक ब्याज दर पर और दूसरे को 5% वार्षिक ब्याज दर पर लगाया गया। यदि 2 वर्षों का कुल ब्याज साधारण ब्याज 170 रुपया प्राप्त हो तो 5% दर पर कितना राशि लगाई। ध्यान से देखिएगा, टोटल राशि कितना है 1500 है। उस 1500 में से कुछ को लगाता है 6% की दर पर और कुछ को लगाता है 5% दर पर। हमसे पूछा जा रहा है कि 5% दर पर कितना राशि लगाया, जबकि 2 वर्ष का कुल ब्याज कितना दिया हुआ है 170 रुपया दिया हुआ है। 2 वर्ष का जो ब्याज दिया हुआ है 170 रुपया दिया हुआ है। तो हम लोग जो ब्याज दिया हुआ है 170 रुपया 2 वर्ष का, उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, औसत ब्याज दर निकाल लेंगे और उसको बीच में रख देंगे। उसके बाद में घटा बढ़ाकर जो से क्या कर लेंगे, हम दोनों भाग का हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो निकलने के बाद हम लोग जिसका पैसा पूछ रहा है, जिसका पूछेगा उसका हम लोग निकाल लेंगे। जैसे देखिए 6% है और कुछ को लगा रहा है 5% पर। जो औसत ब्याज है वो हम लोग यहां से निकालेंगे। देखिए 170 रुपये जो उसको ब्याज मिलता है वह 1500 पर 2 वर्ष का मिलता है। कै वर्ष का, 2 वर्ष का। सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको कटेगा 15 से कटेगा कितना बार में, 34 बार में। 15 तिया 5 तिया 15, फिर 5 चौका 20, 5 से ये 3 बार में, और 2 से फिर कटेगा कितना बार में, 17 बार में। यानी कि R बराबर कितना होगा 17/3 आ गया। तो ये जो आ गया ये प्रतिशत दर, ये औसत प्रतिशत दर हो गया 17/3। अब कैंचिया घटा दीजिए, इसमें से घटाइएगा तो ये 76 18 होगा। 18 में से 17 घट गया तो 1/3। इसमें से क्या होगा 5 3 15 तो 2/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 2 अनुपात कितना आ गया, 1 आ गया। हमसे पूछ रहा है कि 5% दर पर कितना राशि लगाया, इसीलिए 5% दर पर लगाई गई राशि। टोटल पैसा कितना है 1500 है। अब जिसका पूछे उसका अनुपात ऊपर में। देखिए 5% दर वाला का अनुपात कितना है 1 है, तो उसका अनुपात ऊपर में। और टोटल अनुपात कितना है 2 और 1 कितना होगा 3 नीचे में रखेंगे। अब ये 5 बार में कट जाएगा यानी कि 500। यही आपका 500 आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि सब लोग को समझ में आ गया। ये दूसरा नंबर प्रश्न है। एक और प्रश्न देखिएगा, ये अब जो तीसरा नंबर प्रश्न आएगा उसमें दोनों जो 2 भाग दिया हुआ रहेगा वो दोनों भाग का ब्याज का अनुपात दिया हुआ रहेगा। तो जब ब्याज का अनुपात दिया हुआ रहेगा तो हम लोग भी जो है से दोनों भाग को क्या लिखेंगे, ब्याज के अनुपात में ही लिखेंगे। यह हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न पढ़िए। 1900 को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 8% दर पर 2 वर्ष के लिए,
तथा दूसरे भाग की 4% दर पर 3 वर्ष के लिए कर्ज पर लगाया गया। यदि दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 16:7 है तो 4% दर पर लगाई गई राशि क्या होगा। देखिए 4% दर पर लगाई गई राशि का वैल्यू पूछ रहा है, तो 4% पर लगाई गई राशि को हम लोग x मान लेंगे कि मान लेते हैं कि 4% दर पर लगाई गई राशि का वैल्यू कितना है, मान कितना है, 100 रुपया है। तो दूसरा दर कितना दिया हुआ है, 8% ना, तो 8% पर लगाई गई राशि कितना हो जाएगा, 1900 माइनस x हो जाएगा। जब हम 4% पर लगा रहे हैं 100 रुपया, तो 8% दर पर कितना लगाएंगे, 1900 माइनस x, टोटल तो 1900 ना है। तो हम मान लेते हैं कि 4% दर पर लगाई गई राशि कितना है, 100 रुपया। ये 4% दर पर लगाया जा रहा है, कै वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए लगाया जा रहा है। बट्टे में 100 हो गया, ये आपको हो गया 4% दर पर लगाई गई राशि कितना है, x है, 3 वर्ष के लिए। उसी प्रकार 8% दर पर लगाया जाएगा कितना, 1900 माइनस x, ये 8% दर पर 2 वर्ष के लिए, ये उसका ब्याज हो गया। इस तरह से दोनों का अनुपात हमको दिया हुआ है 16:7, तो ये 100 से 100 कट जाएगा। अब इसको और बढ़िया से सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आएगा 1900 माइनस x गुने 8 दूनी 16 कर लीजिए, 16, अब बटे में ये हो गया 12x। इस तरह से ये 16/7 हो गया, 16 से 16 कट गया। अब 7 से उसमें गुना कीजिएगा तो 19×7 हो गया। देखिए ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19×7, ये तो ठीक है, ये 7 उधर जाएगा तो कितना होगा, 19x हो जाएगा। 19 से ही कितना और में कटेगा, 19×7, x बराबर कितना हो गया, 700 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। यानी कि 4% दर पर कितना रुपया लगाया, तो 700 रुपया लगाया। उम्मीद करते हैं कि सही है, जी सही है, बिल्कुल सही है, 700 रुपया है आंसर इसका। तो ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।